हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, महारामूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का 10th चैप्टर स्ट्रेट लाइन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। हम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स कर रहे हैं और एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के 13 क्वेश्चन के आगे हम करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो वीडियो है उसमें 12 क्वेश्चन तक हम करवा चुके हैं। अब 13th क्वेश्चन देखिए, आप लोग सामने देख सकते हो। The number of real value of lambda for which the lines x minus 2y plus 3 is equal to 0, lambda x plus 3y plus 1 is equal to 0, 4x minus lambda y plus 2 is equal to 0 are concurrent is। उसने कहा है लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये तीनों लाइन कंकरेंट होगी। हमें लैम्डा की वो वैल्यू निकाली जिसके लिए कंकरेंट होगी। कंकरेंट मीन्स एक ही पॉइंट पर ये मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, तीनों ही लाइन को लिख लेते हैं हम। कौन कौन सी तीन लाइन है। 13th क्वेश्चन, हमें जो फर्स्ट लाइन है उसकी इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है लैम्डा x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और थर्ड है 4x माइनस लैम्डा y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट लाइन से x की वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2y माइनस 3। ओके, इस वैल्यू को हम सेकंड और थर्ड में पुट करते हैं। पुट इन सेकंड, ये सेकंड है और ये थर्ड है। पुट इन सेकंड, तो सेकंड में जब हम पुट करेंगे तो लैम्डा इंटू 2y माइनस 3 प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा 2 लैम्डा y माइनस 3 लैम्डा प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और अगर इसमें मैं पुट करता हूँ 4x की वैल्यू 2y माइनस 3। ओके, तो माइनस लैम्डा y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 8y माइनस 12 माइनस लैम्डा y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 8y माइनस लैम्डा y प्लस माइनस 10 हो गया, उस साइड आके प्लस का 10 हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ y कॉमन आ गया, तो 8 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 10। ओके, तो y इज इक्वल टू 10 अपॉन 8 माइनस लैम्डा। तो y की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, 2 लैम्डा इंटू वाई की जो वैल्यू आई है यहाँ पे रखें 10 माइनस 8 लैम्डा, 10 अपॉन 8 माइनस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 10 अपॉन 8 माइनस लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लैम्डा में इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ से 8 माइनस लैम्डा सबका एलसीएम हो गया स्टूडेंट्स। और यहाँ पे 30 लैम्डा आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे 20 लैम्डा आ गया। 2 लैम्डा को 10 से मल्टीप्लाई किया 20 लैम्डा माइनस, अब यहाँ पे इसके डाउन में 1 है तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें। 3 8 जा 24 लैम्डा, 8 से 24 माइनस 24 लैम्डा। 3 लैम्डा को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 3 लैम्डा स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट्स हम जब यहाँ से करेंगे तो ये 30, और यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 8 माइनस का लैम्डा इज इक्वल टू 0 आ गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास बनी तो 3 लैम्डा स्क्वायर 20 हमारे पास लैम्डा 20 लैम्डा माइनस 24 लैम्डा। तो ये आ गया माइनस का 4 लैम्डा और प्लस माइनस का लैम्डा माइनस के 5 लैम्डा। ओके, तो यहाँ पे 30 बच गया सिर्फ, प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ 90 18 5 90 30 3 90 90 के ऐसे फैक्टर करने में जिसका प्लस या माइनस करने पर 5 आ जाए। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे 90 के फैक्टर बनाएंगे। 18 5 90 होगा, 10 9 जा 90। तो हम डायरेक्ट हम लैम्डा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इस फार्मूले से करते हैं अपॉन 2 इंटू ए।
तो हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू माइनस 5 का स्क्वायर 25 4 इंटू 3 इंटू 30 अपॉन 2 इंटू ए, 2 इंटू ए की वैल्यू 3। तो यहाँ पे आया स्टूडेंट लैम्डा इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 माइनस 4 12 36 360 360 माइनस 25 ये आ जाएगा स्टूडेंट नेगेटिव में हमारे पास 335 अपॉन 6, यानी ये नेगेटिव स्क्वायर रूट हो गया। तो लैम्डा डज नॉट हैव रियल वैल्यू लैम्डा की कोई रियल वैल्यू नहीं आई स्टूडेंट्स। तो यानी लैम्डा की, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट इमेजिनरी होता है, यानी इसके रूट डज नॉट एग्जिस्ट कह सकते हैं हम, या डायरेक्ट भी हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नॉट डिफाइन। तो इसलिए लैम्डा की जो वैल्यू है वो डिफाइन नहीं होगी, यानी इट डज नॉट हैव रियल रूट। ये आयोटा में आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो यानी इसके रियल रूट नहीं होंगे, तो यानी इसकी लैम्डा की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। तो लैम्डा की कितनी वैल्यू आएगी उसने पूछा है, द नंबर ऑफ रियल वैल्यू, तो एक भी नहीं आएगी तो 0 आएगी, ऑप्शन रहेगा हमारे पास 0। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस क्या रहेगा। तो हमारे पास 14th क्वेश्चन है, गिवन पॉइंट क्या है, गिवन पॉइंट है हमारे पास 1, -3 और गिवन लाइन क्या है स्टूडेंट्स, गिवन लाइन है हमारे पास वो है 2y - 3x इज इक्वल टू 4, यानी हम ये कह सकते हैं माइनस का 3x प्लस का 2y, ये प्लस का 4 इस साइड आके माइनस का 4। ओके स्टूडेंट्स, -3x प्लस 2y ये -4 इक्वल टू 0। अब डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन क्या होता है, यानी हमारे पास फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूँ, उसके बाद इसको करेंगे क्वेश्चन को। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम पॉइंट सपोज करो x1 y1 है, फ्रॉम ए लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस लाइन से अगर हमें किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना तो जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, यानी हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला रहेगा ax y की जगह ये पॉइंट पुट करें x1 प्लस by1 प्लस c, इसका मैग्नीट्यूड अपॉन √a² प्लस b²। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये पॉइंट है x1 y1 और ये लाइन है, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास -3 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस 2 इंटू वाई की जगह -3 प्लस ये -4 है, तो ये -4 एज इट इज, यानी x और y की जगह ये पॉइंट पुट कर दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे x और y की जगह ये देखिए यहाँ पे। ओके, अपॉन इसका मोड अपॉन a का स्केयर, a कितना -3 का स्केयर 9 आ गया, प्लस b का स्केयर 2 का स्केयर 4 आ गया। तो -3 और 2 3 6 माइनस के 9 9 और 3 12 और माइनस के 4 16 16 का स्केयर रूट 16 आ गया। 16 का -16 का मोड हमारे पास प्लस का 16 आ गया, और 9 और 4 13 √13। तो ये आ गया, इतने यूनिट आ गया स्टूडेंट डिस्टेंस। तो हम देखते हैं ऑप्शन कौन सा रहेगा, 16/√13 16/√13। यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं लग रहा है, देख लेते हैं स्टूडेंट्स एक बार। -3 और -9 माइनस के 9 और ये प्लस का 13 बचेगा स्टूडेंट, 9 और 4 13 13 आएगा स्टूडेंट्स, तो ये √13 पे आ जाएगा स्टूडेंट, तो √13 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ऑप्शन रहेगा √13 यूनिट आ जाएगा स्टूडेंट्स, √13 यूनिट, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी रहेगा स्टूडेंट्स ये करेक्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट 15th क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। 15th क्वेश्चन आप देख सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, इस लाइन के और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा। दो लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है हमें। देखिए हमारे पास 15th क्वेश्चन है, हमारे पास 15th क्वेश्चन क्या है, 5x प्लस 3y माइनस 7 गिवन लाइन है ये, गिवन लाइंस। और दूसरी है हमारे पास 15x प्लस 9y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। हमने इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं, ये दोनों ही लाइन आप देख सकते हो पैरेलल लाइन है। दोनों लाइन कौन सी है स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइन। और दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है,
आप सबसे पहले इन दोनों के ना एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम बना लीजिएगा। तो सेम कैसे बनेंगे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैंने यहाँ से 3 कॉमन ले लूँगा। 3 कॉमन अगर मैं लूँ तो स्टूडेंट्स हम दोनों के एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 3 कॉमन लिए, तो यहाँ पे 5x प्लस 3y और प्लस 14/3 इज इक्वल टू 0, और 3 मल्टीप्लाई में है तो उस 0 की साइड जाके 0 में हो गया। 5x प्लस 3y प्लस 14/3। तो स्टूडेंट्स दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, ये a, ये b और ये c1, ये a, ये b और ये c2, यही है ना। तो हमारे पास पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अब ये पैरेलल लाइन कैसे है स्टूडेंट, देखिए a1/a2 b1/b2 सेम है स्टूडेंट, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। तो जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, देन लाइन्स आर पैरेलल। तो ये पैरेलल लाइन है स्टूडेंट्स। तो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या है, c1 माइनस c2 अपॉन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, जो पैरेलल लाइन है तो उनके x और y के कोफिशिएंट सेम बनाने आपने, तो इसलिए ये देखिए इसको a मान लिया, ये b, तो ये c1 हो गए, ये a और b। क्यों a और b दोनों का नाम a और b a1 क्यों नहीं कहा, क्योंकि ये अगर ये a है तो ये भी a ही रहेगा, क्योंकि ये भी 5 ही है। ये b है तो ये भी b रहेगा, ये 3 है तो ये 3 ही है, लेकिन ये c1 होगा, ये c2 है, दोनों डिफरेंट है ना। ओके, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, c1 माइनस c2। c1 यानी हमारे पास इसको c1 मान लिया, इसको c2, या इसको c1 मान लो, इसको c2। ओके, -7 माइनस 14/3 इसका मोड अपॉन a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से 3 एलसीएम, तो 21 माइनस 14 और इसका मोड अपॉन 25 और 9 34 √34। तो 21 और 14 हमारे पास 35/3, तो 35 माइनस 35 का मोड प्लस का 35 और डिवाइड बाई 3 है, तो 3√34। ओके स्टूडेंट्स, तो इतने यूनिट आ गया हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो आप देखते हैं 30/3√34, तो ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द लाइंस, ये तीनों लाइन क्या है, मीट एट ए पॉइंट। मीट एट ए पॉइंट मीन्स कंकूरेंट मीन्स जो एक ही पॉइंट पर मीट करे। तो स्टूडेंट्स लाइन क्या है, लाइन हमारे पास गिवन है, गिवन लाइन्स है स्टूडेंट 16 क्वेश्चन में 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 और है 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 और थर्ड है लैम्डा x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। यानी 3 लाइंस कॉन्करेंट होती है जब वो एक ही पॉइंट पर मीट करती है, यानी 3 लाइन अगर एक ही पॉइंट पर मीट करती है यानी उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सेम रहता है। ओके, तो मैंने 1 है, ये 2 है और ये हमारे पास 3 है, 3 लाइन है। तो मैंने इन दोनों को सोल्व किया तो माइनस माइनस ये कैंसिल, तो माइनस का 2x इज इक्वल टू ये भी -1, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आया 1/2, -1/2 आ गया स्टूडेंट्स, ये -2 नीचे आ गया, x वैल्यू -1/2 यहाँ रखी, तो 3 × -1/2 प्लस 4y इज इक्वल टू 5, तो 4y इज इक्वल टू 5 माइनस का 3/2 से प्लस का 3/2, 5 दूनी 10 और 3 13/2, तो y इज इक्वल टू 13/2 और डिवाइड 4 मल्टीप्लाई तो डिवाइड में 4 यानी 13/8 हो गया स्टूडेंट्स y की वैल्यू। अब तीनों का यानी इन दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा आया, यानी ये क्या आया, x की वैल्यू -1/2 और y की वैल्यू 13/8 यानी 13/8। तो स्टूडेंट्स अब अगर ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये तीसरी लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा x और y की वैल्यू, यानी पुट x इज इक्वल टू -1/2 और y इज इक्वल टू 13/8 इन थर्ड, इसमें पुट करेंगे इन थर्ड। अगर थर्ड में पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि तीनों कंकरेंट है, कंकरेंट उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो ये है वही इसका रहेगा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो लैम्डा इंटू -1/2 प्लस 4 इंटू 13/8 इज इक्वल टू 6, तो लैम्डा -λ/2 इज इक्वल टू 4 दूनी 8
तो 6 माइनस 13/2 उस साइड आके, तो माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 2 एलसीएम, तो 12 माइनस 13, तो 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस लैम्डा इज इक्वल टू -1। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू 1, यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स 1। तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, 16 का ऑप्शन बी। ओके। 17th क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो उसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने, यानी उसके फुट निकालने हैं। तो 17th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास गिवन पॉइंट क्या है, गिवन पॉइंट है हमारे पास वो है 2,3, और गिवन लाइन क्या है स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, तो 3x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यानी हमें इस पॉइंट से, यानी ये 2,3 पॉइंट है, इससे इस लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने, यानी ये निकालने हैं हमें। तो ये लाइन है 3x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये फुट निकालने हैं, तो सबसे पहले मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेता हूँ। तो इस लाइन की इक्वेशन निकाल करके इन दोनों लाइन की इक्वेशन को सोल्व कर दूंगा, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन का और इस लाइन का। अब सिंस दिस लाइन इज परपेंडिकुलर, तो यानी जो इस लाइन का स्लोप है, स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, ये गिवन लाइन है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एफ अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई -1, तो 3/1 है। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा, इसका स्लोप, यानी ये परपेंडिकुलर है, तो जो इसका स्लोप है उसका माइनस में उल्टा, यानी वो आ जाएगा -1/3। तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी स्टूडेंट्स, यानी ये सपोज करो एल लाइन है, तो एल लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन एल क्या आ जाएगी हमारे पास, ये पासिंग पॉइंट है और ये स्लोप है, तो y माइनस y1 y -3 स्लोप इंटू -1/3 इंटू x माइनस x1 x -2, तो 3y माइनस 9 इज इक्वल टू -x प्लस 2, तो x प्लस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। और ये है स्टूडेंट्स हमारे पास 3x माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 11 माइनस 3y। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें ये फुट निकालने हैं, तो यानी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो x की वैल्यू यहाँ से ये निकाली, तो इसमें पुट कर दो 1 में, तो 3 इंटू 11 माइनस 3y माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स 33 माइनस 9y माइनस का y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 10y हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ से माइनस का 10y इज इक्वल टू 37, ये माइनस का 37 हो जाएगा उस साइड आके, 33 और 4 37, 37 साइड माइनस का 37, तो y इज इक्वल टू 37/10 आ गया स्टूडेंट्स। और y की वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे स्टूडेंट्स, y की वैल्यू इसमें पुट करें तो x आ जाएगा हमारे पास 11 माइनस 37 3 इंटू 37/10। ओके, तो 10 11 110, x इज इक्वल टू 110 माइनस 321 3 3 9 और 10 11 अपॉन 10, तो यानी x आ गया -1/10। तो पॉइंट क्या आया स्टूडेंट्स हमारे पास, पॉइंट आया हमारे पास -1/10 और 37/10। ओके, तो देख लीजिएगा, तो यही हमारे पास ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन आप देख सकते हो, फॉर स्पेसिफाइंग ए स्ट्रेट लाइन हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल पैरामीटर शुड बी नोन। स्पेसिफाई एक लाइन को, स्ट्रेट लाइन को स्पेसिफाई करने के लिए हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल पैरामीटर शुड बी नोन, कितने ज्योमेट्रिकल पैरामीटर हमें पता होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमें किसी लाइन को स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ दो हमारे पास ज्योमेट्रिकल पैरामीटर का पता होना जरूरी है, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट्स कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो m और c का पता होना जरूरी है, तो हम किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो 18th क्वेश्चन में y इज इक्वल टू mx प्लस सी होती है किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, तो m एंड c दोनों का अगर हमें पता हो, यानी टू ज्योमेट्रिकल
पैरामीटर, पैरामीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें दो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर पता होने चाहिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस लाइन। एक पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है इस लाइन से, इस लाइन से और इस लाइन से। तो वो कौन सा पॉइंट है जो इन तीनों लाइन से इक्वी डिस्टेंस है, यानी जिसका इन तीनों लाइन से क्या है, सेम डिस्टेंस है। तो हमें वो पॉइंट निकालना है। तो स्टूडेंट्स आप इसके हमारे पास जो गिवन लाइंस हैं वो कौन कौन सी हैं। 19th क्वेश्चन में हमें गिवन लाइन कौन कौन सी है, देखिए गिवन लाइंस हैं हमारे पास 4x + 3y + 10 = 0, नंबर 1 है। सेकंड है 5x - 12y + 26 = 0। थर्ड है 7x + 24y - 50 = 0। तो हमें वो पॉइंट निकालना जिनका इन सभी लाइन से क्या हो, इक्वल डिस्टेंस हो। तो यानी हमारे पास पॉइंट गिवन है -1, -1। हम अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो सभी पॉइंट्स है इनको पुट करके देखेंगे, यानी इससे डिस्टेंस निकालेंगे, इसका इससे डिस्टेंस, इसका इससे डिस्टेंस, देखेंगे क्या वो सभी सेम है। फिर इसका इससे डिस्टेंस निकालें, इसका इससे डिस्टेंस, फिर इसका इससे डिस्टेंस, देखेंगे किस पॉइंट का सेम डिस्टेंस आ रहा है, इक्वल डिस्टेंस आ रहा है इन तीनों लाइन से। ओके, तो हमारे पास यही मेथड है इसको करने का। तो देखिए, तो सबसे पहले अगर मैं 1 - 1 को का डिस्टेंस निकालूं, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है। डिस्टेंस ऑफ, वैसे 0 0 आएगा, 0 0 को ही निकाल देता हूँ पहले मैं। तो डिस्टेंस ऑफ 0 0 फ्रॉम कौन सी लाइन, फ्रॉम 1। तो 1 1 लाइन से डिस्टेंस निकाले तो x या 4 × 0 + 3 × 0, ओरिजिन से डिस्टेंस निकाले। वैसे ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, वैसे डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, c/√a² + b², है ना। तो +10 अपॉन 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये इसका मैग्नीट्यूड अपॉन, तो ये 0 हो गया, ये 0 10 बटे क्या आ गया हमारे पास, यानी 16 और 9 25, 25 का √5, तो 2 यूनिट्स आ गया। इसी तरह डिस्टेंस ऑफ 0 0 ओरिजिन से डिस्टेंस फ्रॉम सेकंड लाइन, सेकंड लाइन से अगर डिस्टेंस निकालूं तो यहाँ पे 0 0 ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फार्मूला आप पुट कर सकते हो, c/√a² + b²। तो c 26 अपॉन √a², 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 26 बटे 144 + 5 169, 169 का स्क्वायर रूट आया 13, तो 26 बटे 13 आ गया 2। तो ये भी 2 यूनिट आया, ये भी 2 यूनिट। अब डिस्टेंस ऑफ 0 0 फ्रॉम थर्ड लाइन 3, थर्ड लाइन से देखें तो अगेन c कितना है, -50। इसका मैग्नीट्यूड होता है स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड मीन्स अगर नेगेटिव है तो डिस्टेंस उसका पोस्ट लिखें, अपॉन √a², रूट यानी 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो a² + b², ये 7 का देखो -50 का c है और a² + b² यानी 7 का प्लस 24 का स्क्वायर। तो ये आ गया स्टूडेंट्स 50 अपॉन ये 576 और 49, 625 का √25 आ जाएगा। तो ये भी 2 यूनिट आया। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप बाय ट्रायल मेथड हमने जो चेक किया तो 0 0 से डिस्टेंस क्या है, सबका सेम है। तो ये भी 2 यूनिट, ये भी 2 यूनिट, ये भी 2 यूनिट। तो कौन सा पॉइंट आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन 0 0। अब आपने सभी पॉइंट से डिस्टेंस निकाल के देखेंगे आप। अभी ये तो मैंने तो देखते ही पता चल गया था, क्योंकि 0 0 मैंने पुट करके देखा, क्योंकि इसको पुट करना सबसे आसान था, तो पहले मैंने यही पुट किया। अगर इससे सेम ना होता तो फिर किसी और पॉइंट को हम पुट करके देखते सेम। 3 वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेकन इन ऑर्डर आर। ये 3 वर्टिसेज है पैरेललोग्राम के, तो 4th वर्टेक्स निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 10th क्लास का क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम 10th क्लास में हमने ऐसा क्वेश्चन किया है। 20 क्वेश्चन देखिए, पैरेललोग्राम है, इसके 3 वर्टिसेज देखिए। 3 वर्टिसेज कौन कौन से हैं हमारे पास, एक है -1, -6, दूसरा है 2, -5 और तीसरा है 7, 2 और चौथा है हमें नहीं पता, लेट दिस इज x, y। तो स्टूडेंट्स हमें पता है ये पैरेललोग्राम है स्टूडेंट्स, तो हमें 4th वर्टेक्स के जो है क्या करना है, निकालना है। तो
तो हमें पता है, हमें ये पता है स्टूडेंट्स, जो डायगोनल है पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट ईच अदर, वी नो, हमें पता है जो डायगोनल है बाइसेक्ट ईच अदर, तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट, अगर बाइसेक्ट करते हैं स्टूडेंट, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इट मीन्स इनके मिड पॉइंट सेम है ईच अदर। तो अगर ये पॉइंट पे यानी इस पॉइंट पे जो इसका जो मिड पॉइंट आएगा और ये सेम रहेंगे, तो यानी मिड पॉइंट सेम आएंगे, यानी लेट ए ये बी और ये सी और ये डी पॉइंट है, तो यानी मिड पॉइंट ऑफ किसका, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, मिड पॉइंट ऑफ बी डी, यही आएगा। और मिड पॉइंट ऑफ ए सी कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, यानी 7 प्लस -1 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, और दूसरा मिड पॉइंट -6 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। ये मिड पॉइंट किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, ये जो बी डी का मिड पॉइंट है, बी डी का क्या होगा x प्लस 2 डिवाइड बाई 2 और दूसरा y माइनस 5 डिवाइड बाई 2। अब दो मिड पॉइंट इक्वल रहेंगे अगर पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, तो यहाँ पे 6/2 आ गया और यहाँ पे आ गया -6 और 2 प्लस 2 -4 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास x प्लस 2 डिवाइड बाई 2, और ये आ गया हमारे पास दूसरा y माइनस 5 डिवाइड बाई 2। तो स्टूडेंट्स पहला मिड पॉइंट अगर एक ऑर्डर पेयर इक्वल है तो उनका फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट, यानी 6/2 इज इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइड बाई 2, और सेकंड -4/2 इज इक्वल टू y माइनस 5 डिवाइड बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू हमारे पास 4 आया, और 2 से 2 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू हमारे पास माइनस का 5 साइड आके प्लस का 5, तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आया स्टूडेंट्स, फोर्थ वर्टेक्स आया, फोर्थ वर्टेक्स क्या आया स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, यानी 4,1। तो 4,1 आएगा स्टूडेंट्स इसका आंसर, 4,1। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 21st क्वेश्चन। तो 21st क्वेश्चन क्या है, द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक लाइन जो इन दो पॉइंट से पास कर रही है उसका स्लोप क्या होगा। तो 21st क्वेश्चन, पासिंग पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, पासिंग पॉइंट दे रखे हैं हमारे को 2,3 और दूसरा है 4,9। तो स्लोप क्या आएगा स्टूडेंट्स इसका, स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो y2 माइनस y1 9 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस 2 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6, तो ये आया हमारे पास 3। नेक्स्ट है 22nd क्वेश्चन, वो कहता है स्लोप ऑफ ए लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ ऑन दी एक्सिस, कहता है उस लाइन का स्लोप निकालना है जिसके इक्वल इंटरसेप्ट है ऑन दी एक्सिस। यानी सपोज हमारे पास ये एक लाइन है, उस लाइन का हमने क्या करना है, स्लोप निकालना है जिसके इक्वल इंटरसेप्ट है। मान लीजिएगा ये a है तो ये भी कितना है, a है, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, सेम है। अगर स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, इट मीन्स ये 90 का एंगल है तो ये 45 एंगल, ये 45। तो हमें अगर ये लाइन है जिसने सेम इंटरसेप्ट बनाया, तो हमें स्लोप निकालना है, तो हमें कौन सा एंगल लेना पड़ता है, ये, तो ये अगर ये 45 है तो ये कितना है 135। तो स्लोप ऑफ लाइन विच मेक इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, उस लाइन का स्लोप क्या होगा स्टूडेंट्स, यानी स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू टेंजेंट में जो ये एंगल है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा 135, और टेंजेंट 135 को हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स 10 90 प्लस 45, और 10 90 से चेंज हो जाएगा स्टूडेंट किसमें, कोट 45 में, और 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव, टेंजेंट नेगेटिव होगा स्टूडेंट्स। तो m इज इक्वल टू कोट 45 की वैल्यू -1, तो स्लोप कितना आया स्टूडेंट्स, स्लोप आया हमारे पास -1। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 23rd क्वेश्चन, द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल is 2 7 and 2 of its vertices are 4 8 and -2,6, then the third vertex is, very simple question। देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये एक ट्रायंगल है, इसका सेंट्रोइड दे रखा है, ये सेंट्रोइड है, ओके,
यानी सेंट्रोइड हमें दे रखा है, यानी जो मीडियन का हमारे पास क्या होता है, मीडियन का जो 3 मीडियन होते हैं, किसके हैं मीडियन होते हैं स्टूडेंट्स, जो ट्रायंगल के 3 मीडियन हैं उनको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोला जाता है सेंट्रोइड। तो ये हमें दे रखा है, ये कितना दे रखा है, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल 2,7 है स्टूडेंट्स। एक वर्टेक्स है 4,8, दूसरा है हमारे पास -2,6 और तीसरा हमें निकालना है, लेट दिस इज x, y। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू 23rd, अकॉर्डिंग टू सेंट्रोइड फार्मूला हमें क्या पता है स्टूडेंट्स, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ दिस सेंट्रोइड। ओके, यानी पहला कोऑर्डिनेट है जो सेंट्रोइड का वो किसके इक्वल होता है, यानी x प्लस 4 प्लस -2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी 2 के इक्वल, और सेकंड कोऑर्डिनेट y प्लस y2 8 प्लस y3 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू सेकंड कोऑर्डिनेट है 7। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यहाँ पे x प्लस का 4 माइनस का 2, यहाँ पे कितना आ गया स्टूडेंट्स, प्लस का 4 और माइनस का 2 यानी प्लस का 2, और यहाँ पे जब इसकी मल्टीप्लाई करें 3 2 जा 6, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आया 4, और y 8 और 6 14, और 14 और 7 21, तो उस साइड में 21 हो गया स्टूडेंट्स ये, तो y इज इक्वल टू 21 माइनस 14, तो y इज इक्वल टू कितना आया 7। तो थर्ड वर्टेक्स क्या आया स्टूडेंट्स, थर्ड वर्टेक्स x और y था ना, तो वो आया 4,7। तो ये है हमारे पास 23rd का आंसर। तो 23rd का आंसर चेक कर लेते हैं एक बार हम, 4,7, यस यही आंसर है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स, इन दो लाइन के बीच का डिस्टेंस। 24th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस C2। देखो ये C1 है, ये C2 है, यानी ये दोनों लाइन क्या है स्टूडेंट्स, पैरेलल हैं, यानी हम ये कह सकते हैं एम एक्स माइनस वाई प्लस C1 और इज इक्वल टू 0, और यहाँ से एम एक्स माइनस वाई प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट सेम है, y का कोफिशिएंट सेम है, लेकिन ये जो कांस्टेंट टर्म है वो डिफरेंट है। तो यानी हम क्या करेंगे, यानी डिस्टेंस क्या होता है टू पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट, फार्मूला C1 माइनस C2, यानी C1 माइनस C2 का मैग्नीट्यूड अपॉन रूट a का स्केयर प्लस b का स्केयर, a कितना m का स्केयर प्लस b कितना -1 का स्केयर, तो -1 का स्केयर, यानी आ जाएगा C1 माइनस C2 का मैग्नीट्यूड अपॉन m स्केयर प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 24th क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स 25th क्वेश्चन, उसने कहा है इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन। हमने उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो यहां से पास करे और इस लाइन के क्या हो, पैरेलल हो। तो स्टूडेंट्स 25th क्वेश्चन देखते हैं। गिवन पासिंग पॉइंट क्या है हमारे पास, गिवन पासिंग पॉइंट देखेंगे हमारे पास क्या गिवन है स्टूडेंट, गिवन पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, पासिंग पॉइंट क्या गिवन है लाइन का, रिक्वायर्ड लाइन का, गिवन पासिंग पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन दैट इज 1,2, और पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन क्या है जिसके पैरेलल है वो लाइन y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल -1 इज इक्वल टू 0। तो यानी ये पैरेलल लाइन है, तो इसका स्लोप क्या होगा स्टूडेंट्स, स्लोप होगा, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज, स्लोप ऑफ लाइन क्या है स्टूडेंट्स इसका, तो माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y -1, तो 3/1 यानी ये आया 3। ओके, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी स्लोप 3 है। तो अब जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, यानी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या होगा, जो इस लाइन का स्लोप है, क्योंकि पैरेलल है। सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज सेम, क्या कितना आएगा 3। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास
y माइनस वाई वन, यानी ये x1 ये y1, ये 1 और ये 2, ये x1 1 y1 2, तो y माइनस 2 स्लोप इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 1। तो स्टूडेंट्स y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 3, तो उस साइड में चला जाएगा सर 3x माइनस वाई और प्लस का तो माइनस 3 प्लस 2 यही आ जाए इक्वल टू 0। तो 3x माइनस वाई माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन 26 से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आई है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।